नमस्कार, हॉकफिट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधूत और मैं लेकर आया हूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, खबर ही कुछ ऐसी है कि आपके होश उड़ जाएंगे और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि चीन ने दोबारा से एक बार भारत के साथ फिर से गद्दारी करी है। और गद्दारी भी ऐसी वैसी नहीं, एक बहुत बड़ी गद्दारी चीन ने करी है। जी हां, चीन ने दोबारा से डोकलाम के उत्तरी भाग में यानी उत्तरी डोकलाम में पूरी तरह कब्जा कर लिया है। आपको याद हो कि पिछले साल अगस्त में चीन ने डोकलाम से अपना दावा और अपनी सैनिकों की टुकड़ियां वापस ले ली थी, पर अब चीन ने डोकलाम में बना दिए हैं अपने आर्मी हेलीकॉप्टरों के लिए 7 हेलीपैड और हथियारों से लैस दर्जन भर वाहन भी तैनात, यानी कि सैकड़ों चीन के सैनिक हथियारबंद डोकलाम में घुस चुके हैं। और इस बात का खुलासा रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट ने किया है। विनायक भट्ट जी ने यह खबर आप इंडियन आर्मी के चीफ विपिन रावत जी को भी पहुंचा दी है, और इस बात से भारतीय सुरक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है। चीन ने दरअसल उत्तरी डोकलाम क्षेत्र में अपनी सैन्य टुकड़ियां अभी भी तैनात कर रखी हैं और दर्जन भर हथियारों से लैस ट्रक भी तैनात कर रखे हैं। 7 हेलीपैड चीन ने बना लिए हैं और सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए स्थिति का विश्लेषण करने में कर्नल विनायक भट्ट माहिर हैं। उन्होंने प्रमाण के तौर पर डोकलाम क्षेत्र की कुछ ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में कंक्रीट की कुछ चौकियां जो कि तकरीबन 10 मीटर ऊंची हैं, ताकि चीन भारत की सीमा के अंदर निगरानी कर सके, और 7 हेलीपैड और तकरीबन दर्जन भर हथियारों से लैस वाहन नजर आ रहे हैं। ये सभी ठीक उसी जगह पर हैं जहां पिछले साल भारतीय सेना और चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी PLA 72 दिनों तक एक दूसरे के आमने सामने तैनात थी। रिटायर्ड कर्नल के इस खुलासे से पहले सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने भी इस मसले पर अपना बयान दिया था, और उन्होंने कहा था कि चीन ने उत्तरी डोकलाम में अपनी कई सैन्य टुकड़ियां अभी भी तैनात कर रखी हैं, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि सैनिकों और हथियारों से लैस वाहनों की तैनाती पहले के मुकाबले में कमी आई है। लेकिन अभी ताज़ा खबर के मुताबिक चीन ने 7 हेलीपैड भी बना लिए हैं और दर्जन भर हथियार भरे वाहन भी डोकलाम में पहुंचा दिए हैं, यानी उत्तरी डोकलाम पर चीन का दोबारा से पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। द प्रिंट मैगजीन के अनुसार डोकलाम क्षेत्र की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें 10 जनवरी की हैं, यानी कि केवल 7 दिन पुरानी, जिसमें ड्रैगन इस क्षेत्र में काफ़ी मुस्तैद नजर आ रहा है। चीन की सैन्य इकाई जहां पर तैनात हैं, उससे कुछ दूरी पर भारी मात्रा में सड़क बनाने वाली सामग्री भी मौजूद है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई नोटिफिकेशन, नई न्यूज़ मिल सके और आप हमारे साथ चीन की गद्दारी के खिलाफ हमारी इस मुहिम में जुड़ सकें और देश के किसी काम आ सकें। आपको बता दें कि पिछले साल जून में भारतीय सेना ने चीनी सेना को इस ओर रास्ता बनाने से पूरी ताकत लगाकर रोका था, जो दक्षिणी डोकलाम हिस्से में उन्हें प्रवेश दे सकती थी। यह पठार चीन और भूटान के बीच में है, जिसका नाम है डोकलाम, और उत्तरी डोकलाम में आज चीन का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने निगरानी के लिए 10 मीटर से ऊंचे 2 सीमेंट के टावर भी खड़े कर लिए हैं, और नई चौकियां भी इस पठार के तकरीबन हर पहाड़ी पर बनाई गई हैं। भारतीय पोस्ट से मात्र 81 मीटर की दूरी पर ढांचागत निर्माण भी किया गया है। तो देखिए, चीन ने एक बार दोबारा से नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करी है। एक तरफ चीन भारत से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिलाता है और दोस्ती के वादे करता है, दूसरी तरफ चीन दोबारा से पीठ में छुरा भोंकता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलानी चाहिए और देश भर में लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए, और साथ ही साथ इस खबर के माध्यम से इतना प्रेशर बनाया जाए कि दोबारा से डोकलाम में भारतीय सेना का पूरी तरह से कब्जा हो जाए, और भारतीय सेना इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर भारतीय तक तुरंत ये खबर पहुंचे और नरेंद्र मोदी जी तक भी ये खबर तुरंत पहुंच जाए। आपको याद हो कि 16 जून 2017 में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के डोकलाम क्षेत्र में सड़क निर्माण को एकदम से रोक दिया था। उस वक्त भारतीय जवान और चीन की PLA के जवान पूरे 72 दिनों तक एक दूसरे के आमने सामने तैनात रहे थे, और भारतीय सेना ने चीन से जमकर लोहा लिया था। इस विवाद को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में काफ़ी तनाव आ गया था। चीनी मीडिया ने तो भारत को सबक सिखाने तक की धमकी दे डाली थी, परंतु जब नरेंद्र मोदी जी ने पीछे झुकने के लिए मना कर दिया, तब चीन की हिकड़ी निकल गई और इस विवाद का खात्मा 28 अगस्त 2017 को हो गया। परंतु ताज़ा खबर के अनुसार चीन ने दोबारा से भारत के साथ गद्दारी करी है, और दोनों पक्षों में बनी सहमति के अनुसार चीन को दरअसल सड़क निर्माण कार्य ठप करके वापस लौटना था, पर चीन ने सड़क का कार्य तो ठप किया ही,
पर साथ ही साथ दर्जन भर हथियार भरे ट्रक भी भेज दिए और 150 से ज़्यादा सैनिक भी भेज दिए हैं। तो मित्रों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाली हर खबर तक आप हमसे प्राप्त कर सकें। और आज के लिए इतना ही। हॉक फीड में आपका स्वागत है। नमस्कार।